हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो कि इस समय हम क्लास 7th की मैथ पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो, क्लास 7th में आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। आपका नया चैप्टर होगा चैप्टर 9, और चैप्टर 9 का ये पहला पार्ट होगा। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसे पढ़ोगे, जब तक पढ़ाई करोगे तब तक पढ़ोगे। अभी थोड़े अलग रूप में पढ़ रहे हो, बड़े होगे तो इसका अलग रूप होगा, उससे बड़े होगे तो अलग रूप इसका बढ़ता जाएगा। जैसे बचपन में बच्चा क्या करता है, गिनती गिनना सीखता है, 1 से लेकर के वो 100 तक याद करता है, फिर पहाड़ा याद करता है 2 से 10 तक, फिर आगे वो क्या करता है, अगली क्लास में जब जाता है 2 से 20 तक पहाड़े याद करता है, और फिर जब वो आपकी जगह आ जाता है तो पहाड़े नहीं याद करता है, लेकिन वो 100-200 के पहाड़े का भी क्वेश्चन खुद से करता है, क्योंकि वो तब तक उतना ज़्यादा समझ जाता है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं क्लास 7th के लेवल के जो रेशनल नंबर है क्या होते हैं। मतलब रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना 7th के बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो पहले हम इसकी पहचान करते हैं। जैसे अगर आप जानते हो किसी के बारे में आपको जानना है, तो आपको सबसे पहले उसकी पहचान की ज़रूरत होती है, इंट्रोडक्शन की, कि भैया ये हैं कौन, फलाने। मान लो अगर कोई आया है तो कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना, मतलब नया अगर कोई आता है तो इंट्रोडक्शन देता है, तो वैसे हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। तो भैया रेशनल नंबर क्या होती है, इनकी पहचान क्या है। इनको हिंदी में परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है, और इनके इंग्लिश नाम में इनका पहचान छिपी है। देखो ये होता है रेशनल नंबर, बहुत ध्यान से देखो अगर, तो बच्चा ये रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं होता है। यहाँ अगर हम इतना बात करें, इतना रेशियो, देखो इसमें लिखा है ना रेशियो, बोलो है ना। रेशियो के बाद क्या हो जाता है, NaL, रेशनल हो जाता है। हाँ, रेशियो मीन्स होता है अनुपात। क्या होता है, अनुपात। यानी हम कहें तो परिमेय संख्या की जो उत्पत्ति है, रेशनल नंबर की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। किससे हुई है, रेशियो से हुई है। यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि इसकी जो उत्पत्ति है वो क्या, किससे हुई है, अनुपात शब्द से हुई है। हाँ, समझ गए ना। देखो कैसे, आप ये पढ़े होंगे कि वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही, यही पढ़े हो ना। लेकिन भैया अगर एक बात यहाँ पे आप ध्यान से समझो, तो 3 अनुपाते अगर 2 दिया है, यानी 3:2 दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो 3/2। इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा आप कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नंबर रेशियो के रूप में है उसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ, और परिमेय संख्या की हम पहचान करते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो रेशनल नंबर कहलाती है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है, Q डज नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। आप ये मतलब समझ गए ना। तो इसकी परिभाषा समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, आप ये समझ लिए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो रेशनल की उत्पत्ति रेशियो शब्द से होती है, यानी कि अनुपात से होती है। कहने का मतलब जो संख्याएं अनुपात रूप में लिखी गई हैं उन्हें आप रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हो। जैसे 4 अगर 1 लिखा है तो आप इसे 4/1 लिख सकते हो। हाँ, एक बात और सुन लो कि अगर भैया ये 10:0 लिखा है तो आप इसे 10/0 लिख के रेशनल नंबर नहीं कर सकते हो, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है, इसमें एक कंडीशन होती है कि Q डज नॉट इक्वल 0, यानी हर जो है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये 10/0 करोगे तो इसका मान क्या आएगा भैया, इसका मान अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मतलब इसका फिर कोई वैल्यू आप नहीं डिसाइड कर पाओगे क्या होगा। तो ये बात हमें याद रखना है। देखो आप रेशनल नंबर को ऐसे नहीं समझ सकते हो जब तक इसका उल्टा नहीं समझोगे। मतलब इरेशनल क्या होती है, रेशनल इरेशनल अगर दोनों एक साथ समझोगे तो आपके समझ में आने लगेगा कि हाँ कैसे होता है, क्योंकि इसकी कंपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ बिना टाइम ना गंवाते हुए। आप लोग जल्दी से फटाफट इसको लिखते जाओ। अगर आप इसे यूट्यूब पे डेमो के रूप में देख रहे हो तो भैया पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करो और उसमें पूरी क्लास पढ़ो, 1-2 घंटे की, बड़ी बड़ी नहीं। तो यहाँ डेमो बहुत छोटा वीडियो मिलता है ना। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं रेशनल, हाँ सही है ना, नंबर और इरेशनल। अब आपके समझ में अच्छे से आएगा। इरेशनल नंबर जितने भी पूर्णांक होते हैं सामान्य तरह से वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। जैसे देखो मैं पूर्णांक की बात कर रहा हूँ, केवल धन पूर्णांक में। कैसे, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक सभी, लेकिन वो ऐसे होना चाहिए सिंपल फॉर्म में, जैसे -5, -1,
ये मान लो 1 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट, चाहे जितना तक अनंत तक जो सिंपल सी नंबर है इस तरह से, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप कहोगे फिर अपरिमेय कब होती हैं? हाँ, अपरिमेय कब होती हैं? ये पहला स्टेप आप मान लो इसमें। हाँ ठीक है, दूसरा भी देखो, इसकी कंपेयर हम किसी से नहीं कर सकते इसमें इरेशनल में। अब इसमें देखो, जो संख्याएं अंडर रूट में होती हैं, जैसे अंडर रूट 16, वो क्या होती हैं? रेशनल और इरेशनल दोनों होती हैं। अब आप कहोगे फिर इसमें पहचान कैसे करेंगे? अंडर रूट में है तो रेशनल भी है, इरेशनल भी है। अगर 16 रेशनल है, परिमेय है, तो 17 इरेशनल कैसे है? उसका मतलब समझो। देखो, अगर इसका हम वर्गमूल करेंगे तो ±4 आएगा। आप वर्गमूल करना सभी जानते हो, यानी एक पूर्ण संख्या आएगी, एक होल नंबर मिलेगा ना, मिलेगा ना। लेकिन अगर भैया 17 का आप करोगे तो इस तरह से कोई इस तरह से इसका पूर्ण संख्या में एक वर्गमूल नहीं मिलेगा। अगर आप देखो तो 4 चौक 16, 5 25, यानी इसका जो वर्गमूल आएगा 4 और 5 के बीच आएगा। बोला आएगा ना, 4 से ज़्यादा होगा, 5 से कम होगा, मतलब दशमलव में आएगा, कोई एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो इस तरह की संख्याएं जो परफेक्ट रूट नहीं होती हैं और वर्गमूल में अगर चिन्ह में होती हैं तो वो इरेशनल नंबर कहलाती हैं। परफेक्ट रूट मतलब होता है पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो ये समझ लो, जो संख्याएं अंडर रूट में हैं और पूर्ण वर्ग हैं, मतलब उनका कंप्लीटली वर्गमूल हो जा रहा है, वो रेशनल होती हैं, परिमेय होती हैं। इसके अलावा जो संख्याएं अंडर रूट में हैं लेकिन उसका परफेक्ट रूट नहीं हो रहा, परफेक्ट रूट मतलब वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो इरेशनल है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो इसमें, अगर एग्जांपल हम आपको एक और भी बता दें, कोई भी मान लो कि मैंने लिख दिया 119। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा क्या ये विषम और अभाज्य संख्याएं इसमें होंगी का? और कुछ नहीं होगा? होगा भैया, इसमें भाज्य भी होगा, अभाज्य भी होगा। अंडर रूट 120 भी लिख लो ना, इसमें कौन सी बुराई है? 121 मत लिखना, 121 तो भैया फिर पूर्ण वर्ग हो जाएगी ना 11 का। हाँ लिख लो, 125 भी होगा, 25 55 25, हाँ चलो 26, ठीक है। ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनका कम्प्लीटली वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये सभी क्या है? ये नॉन परफेक्ट रूट हैं। और अगर इधर हम बात करें, आप लोगों के मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, तो 121 क्या है? ये परफेक्ट रूट है। 169 क्या है? परफेक्ट रूट है। इसका निकालोगे वर्गमूल 11 आएगा, इसका 13 आएगा। 25 25 हम में 625 होता है, इसका निकालोगे 25 आएगा। इसी तरह से अगर हम और संख्याओं की बात करें, जैसे 20 20 में 400 ना, इसका 20 आएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्गमूल निकाल सकते हो खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये सभी क्या है? रेशनल है। ये क्या है? इरेशनल है। आपको ये देखना है, पहला नंबर तो आपको वर्गमूल आना चाहिए, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। वर्गमूल घनमूल आना चाहिए। हाँ, ये आप सीख गए ना, इसको लिख लो। उसके बाद आगे चलते हैं। इसकी कहानी थोड़ी लंबी है यार, इसलिए कभी भी टेंशन मत लेना, बस समझने की कोशिश करो अच्छे से। कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में, याद रखना। लेकिन आप वीडियो पूरा देखना एंड तक, भागना नहीं। ये डेमो वीडियो है, ये भी याद रखना। तो अगर आप कंप्लीट क्लास चाहते हैं तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन करिए। PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए और उसमें पढ़िए, जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट पढ़िए। अगर इसको आप लिख नहीं पाए थे तो आप वीडियो पीछे करके लिख लीजिए, वीडियो बैक कर लीजिए। एक सुझाव होगा हमारी तरफ से, अगर आप हमारी क्लास यूट्यूब पे पाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन देखें वीडियो, ऑनलाइन देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। लेकिन वीडियो को कतई भी डाउनलोड ना करें, हाँ, कतई वीडियो को डाउनलोड ना करें। चलो अब आगे बताऊँगा। 6 छक 36 छक का कितना होता है भैया? 216। ये होता है ना, ये क्या है? घन में है। एक बात और समझ लो, अगर कहीं ऐसे चिन्ह लगा है ना, इसका मतलब ये वर्गमूल का चिन्ह है। लेकिन अगर कहीं ऐसे लगा है, इस पे 3 भी लिखा है ना, इसका मतलब ये घनमूल का है। याद रखना, थोड़ा सा संकेत होता है अलग बस। इस पे 3 अवश्य लिखा होगा घनमूल में, या फिर अगर 3 नहीं लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा का घनमूल बताइए, या फिर क्यूब रूट, मतलब कुछ ना कुछ वर्ड उधर लिखा होगा, तब ऐसे होगा। बाकी इस पे 3 होना ज़रूरी है। लेकिन एक बात और समझ लो, इस पे अगर कहीं 2 लिखा है तो घबराना नहीं। इस पे 2 लिखा है तो क्या है? वर्गमूल का चिन्ह है। ये नहीं लिखा है कुछ, तब भी वर्गमूल का है। बात जानते हो ना? यानी जो ईमानदार होता है उसको सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमना पड़ता है। लेकिन अगर जो चोर है, बहुत बड़ा बदमाश है, डकैत है, अगर वो किसी तरह से रिहा हुआ भैया, तो उसको सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ेगा कि मैं ईमानदार हो गया हूँ। हाँ, तो वैसे समझ रहे हो, ये ईमानदार है।
जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ समझ लो, ये सब बात अलग है समझना, लेकिन जैसे अगर कहीं लिखा है 5 तो इसको केवल 5 लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको +5 लिखता है तो ऐसा संविधान में, यानी गणित का जो संविधान है, मैथ का संविधान, भारत का नहीं, उसमें कहीं ऐसा नहीं वर्णन है कि ये गलत माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा। चाहे 5 लिखो चाहे +5 लिखो। लेकिन एक बात और समझ लो कि अगर कहीं -6 लिखा है, -6, तो कोई इसको चाहे कि हम 6 लिख दें तो ये हजम नहीं होगा, गलत है फिर। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, आपके पास 6 रुपये का कर्जा है और आप दिखा दो भाई, मतलब बगल वाले को कि नहीं हमारे पास 6 रुपया जेब में रखा है, तो वो बोलेगा चल दिखा कहाँ रखा है, तो कहाँ दिखाओगे? बताओ, 6 रुपया किसी से उधार लिए, वो भी ख़त्म हो गया, अब जेब में कुछ नहीं है, अब बोल रहे हो सबसे मेरे पास तो इतना रुपया है, तो बोला चल दिखाओ, तो क्या दिखाओगे? नहीं ना। तो मतलब समझ लो कुल मिला के कि माइनस को कभी भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन प्लस को ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ये है तो ऐसे लिख लो, ये है तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडर रूट इस पे 2 लगा है तब भी ठीक है, नहीं कुछ लगा तब भी वर्गमूल माना जाता है। इस पे अगर 3 लगा है तो घनमूल माना जाता है, अगर कुछ नहीं लगा है तो वर्गमूल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर घनमूल लिखा होगा अगर इसके बाद में नंबर के, तो वो घनमूल माना जाएगा। ये चीज़ आपके समझने के लिए है। तो अब हम ये बात करने वाले हैं तीसरे में कि कोई भी संख्या क्या होती है, जब वो घनमूल के चिन्ह में होती है, यानी क्यूब रूट में होती है, तो वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन वो अपरिमेय भी होती है। क्या होती है? अपरिमेय भी होती है। कैसे? देखो, ये क्या है भैया, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब है, मतलब 6 छक 36 छक का 216, इसका अगर आप घनमूल निकालोगे तो 6 आ जाएगा, निकाल के देख लेना। लेकिन अगर एक नंबर ऐसे लिखा है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 16, यहाँ पे 3, अब ये गलत है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अभी तो आपने यहाँ पे 16 का 4 लिखा था, अब यहाँ कह रहे हो गलत है, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो का? उसमें मैंने वर्गमूल की बात किया था, ये घनमूल है, याद रखना। ये दोनों पड़ोसी हैं, दोनों का नेचर एक जैसा नहीं है। ये घनमूल है, इसका घनमूल निकालोगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 का ही घन क्या होता है? 27 होता है, 2 का 8 होता है। तो इसका जो घन होगा वो किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा, मतलब दशमलव में आएगा, समथिंग 2 और 3 के ना। तो वो संख्याएं जिन पे घनमूल का चिन्ह लगा है और अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय कहलाती हैं। यानी अगर वो परफेक्ट क्यूब हैं, पूर्ण घन है तो परिमेय है, लेकिन अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। यानी उनका वर्गमूल तो निकल सकता है लेकिन घनमूल नहीं निकल सकता पूरी तरह से, तो अपरिमेय है। लेकिन उस पर चिन्ह भी क्या होना चाहिए? घनमूल का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं वर्गमूल का चिन्ह लगा है, घनमूल का चिन्ह लगा होगा हमेशा, इस पर 3 लगा होगा, याद रखना, हल्का सा लिखा होगा, छोटा सा। तो ये इनकी 2-3 पहचान हो गई। देखो यार, एक इंसान के ना बहुत सारे गुण होते हैं, उसी तरह से ये जो रेफनल इरेफनल है ना, ये बड़ा ही मतलब अजीब सा नंबर है। इसके बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको सीखना होगा आगे, बस ऐसे सीखते चलो, ठीक है। आगे चलें, ये क्लास 7 का मैथ है भाई, आगे 8 में पढ़ोगे ना तो इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हमारे पास एक किताब है ना, ये देखो, जैसे हमारे पास एक किताब है, मान लो क्लास 7 वाली ही बुक है, ये किताब है ना, ये हम क्लास 7 में है ना, तो हमें इतना पढ़ना पड़ना है। 8 में जाएंगे तो हम 4 पन्ना और पढ़ेंगे, फिर 9 में आएंगे तो इतना पढ़ेंगे, फिर 10 में जाएंगे इतना पढ़ेंगे, फिर 11 में इतना, 12 में पूरा पढ़ जाएंगे। ये तो फिलहाल 7 में ही पूरा पढ़ लोगे, ऐसा मत सोचो। लेकिन कहने का ये मतलब है, ये जो रेफनल नंबर है ना, परिमेय संख्या, ये पूरी एक किताब है बड़ी सी, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हर एक क्लास में पढ़ेंगे, मतलब स्टेप बढ़ाते जाएंगे। हाँ, इसलिए पूरा देखते जाओ। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे या फेसबुक पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अगर एक साथ सारा कोर्स पढ़ना है तो PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे तुरंत पूरा कोर्स एक साथ पाएँ। ऊपर नंबर दिया गया, किसी प्रकार के हेल्प के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नोट करिए जल्दी से, कहानी ख़त्म होती है, आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखो इसे। ये है पाई। पाई एक बड़ा ही खतरनाक, या बोलें एक बड़ा ही मतलब उदंड टाइप का एक नंबर है। ये मैथ के रूल के जो है ना, ऊपर ऊपर चलता है। एक तरफ तो मैथ क्या कहती है कि पाई क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या करता है? बेईमानी करता है, धांधली करता है एक प्रकार से। इसका एक पार्ट जो है वो परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, दोनों में होता है। ये राम रहीम दोनों में है। कैसे? देखो, बहुत ध्यान से समझना, याद रखना लाइफ में। अगर कहीं पाई दिया है ओनली तो वो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अगर उसका वैल्यू 3.14 दिया है
तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो इसकी टोटल वैल्यू होती है वो 3.14159265 वगैरह वगैरह डॉट डॉट डॉट, इसको चाहे जे अंक तक निकालो कभी ख़त्म नहीं होगी, ना तो रिपीट होगी ना ख़त्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नो एंडिंग, ऐसे समझ लो। तो ये क्या है, अपरिमेय है। लेकिन अगर इसका वैल्यू कहीं दिया है ऐसे ओनली 22/7 तो वो रेशनल नंबर है। और ये रेशनल क्यों है, देखो अगर आप 7 से भाग करोगे 22 में ना, तो ये नहीं आएगा जो कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि भाग देने पे ही आता है, ऐसा नहीं है। ये मान ज्यामिति की सहायता से निकलता है। आप चल के जब पाई का एक बड़ा चैप्टर है, आप कहोगे हर चीज़ का तो यही बता रहे हो, हाँ परमीय का एक बड़ा चैप्टर है, पाई का भी एक खुद अध्याय है, इसके बारे में अध्ययन करोगे तो बहुत कुछ है। पाई का मान कैसे निकालते हैं, ज्यामिति की सहायता से निकालोगे तो इसका वैल्यू ये आएगा। लेकिन अगर आप पाई का मान 22/7 की सहायता से निकालोगे तो आपको ये मिलेगा 3.142857, हाँ ये मिलेगा। और फिर क्या होगा, ये रिपीट होगा, ये टर्मिनेट भी होगा 142857 142857, मतलब पाई वाला वैल्यू क्या होगा, ये टर्मिनेट हो रहा है, देखो इतना लेकर के टर्मिनेट हो रहा है, कहाँ तक, 7 तक, ये बार बार टर्मिनेट होगा। आप कहोगे ये तो टर्मिनेट हो रहा है मतलब रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। आप देख लो हो रहा है ना रिपीट, ऐसे देखते चलो, रिपीट कर रहा ना, ये कर रहा है ना, उधर साइड देख रहे हो कि नहीं, दिख रहा है ना। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो, ये जो वैल्यू है वो 22/7 से निकाली गई है, ये कुछ अलग आ रही। लेकिन आप ज्यामिति की सहायता से अगर आप गूगल पे पाई का मान सर्च करोगे तो आप देखना भाग देख करके कितना आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा ना, भाग दे के देख लो फिर बताना, अगर कुछ और आएगा तब बता देना कमेंट करके क्या आ रहा है। हाँ, आप सबको संतुष्ट करने के लिए मैं एक बात और बता दूं, अगर आप 22/7 का कैलकुलेशन मोबाइल में करोगे, कैलकुलेटर से करोगे ना, तो इसका मान कितना आएगा पता है, इसका मान 3.142857, हाँ 2857 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने खुद भाग दिया है, मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों आएगा। देखो 7 तक आएगा, फिर 1429 आ जाएगा, क्या आएगा 142 और फिर 9 आ जाएगा। आप लोग कहोगे ये तो आपका अलग आ रहा है, कैलकुलेटर में भाग देने पे इतना आ रहा है, उतने पे वो ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, कैलकुलेटर में मोबाइल में जो है सेट किया होता है कितने अंक तक ही जाएगा, उसके बाद उसके आगे नहीं जाता है। अब देखो आप कहोगे भाई 142857 तो आया है, ठीक है यहाँ तक तो आया है, लेकिन उसके बाद फिर क्या है 142, उसके बाद यहाँ 9 आ गया है, क्या आया है 9 आ गया ना। क्यों आ गया है, क्योंकि आप पढ़े होंगे सार्थक अंक और कोटिमान, तो क्या होता है जब अंतिम अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसको क्या करते हैं, जो अंक रहता है जैसे ये 8 है ना, उसकी जगह पे एक जोड़ करके बढ़ा के लिख देते हैं, इसलिए 9 आ गया, क्योंकि हमें उसी पे एंड करना है, मतलब उसके आगे नहीं ले जाना है। दशमलव के बाद इन्होंने कितना अंक तक ले गए, देखो 3 3 6, ये 9 अंक तक ले गए हैं, दशमलव के बाद 9 अंक तक ले गए हैं। अब मोबाइल वाले बेवकूफ़ नहीं होते कि आपको 25 अंक तक दिखाएंगे, 9-10 अंक तक दिखा दिए, बहुत बड़ा इतना डाटा है। बाकी हम लोग बेवकूफ़ की तरह भाग करें अगर तो अलग बात है, 25 अंक तक आप निकाल लो, इस कारण से ये 9 हो जाता है यहाँ पे। बात समझ में आई ना। तो यानी भाग देने पे भी हमारा जो मोबाइल से है वो भी यही आता है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन मोबाइल में इतना बड़ा डेटा सेव नहीं होता है, इसलिए वो 25 अंक तक नहीं दिखाएगा मोबाइल, सिर्फ दशमलव के बाद 9 अंक तक दिखा रहा है। कितने अंक तक, 9 अंक तक दिखा रहा है, जबकि मैंने क्या किया, दशमलव के बाद 6 6 12 3 18 अंक तक लिखा है। कितने अंक तक लिखा है, 18 अंक तक लिखा है। तो याद रखना, अगर इसका वैल्यू 3.14 दिया है तो वो इरेशनल है कहीं भी, अगर पाई दिया है तो क्या है, इरेशनल है, अगर 22/7 दिया तो रेशनल है यानी परमीय संख्या है। और एक बात सुन लो यहाँ पे, अगर कहीं जी दिया है, आपने देखा होगा स्मॉल जी, कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण वगैरह जो भी होते हैं ना, आप जानते हो सिंबल जो भी होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सभी सिंबल, चाहे वो किसी भी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इसे लेके जेड तक ना जितने भी सिंबल होते हैं, या फिर जो और अदर टाइप के सिंबल होते हैं, सिग्मा गामा बीटा, अगर कहीं आपसे पूछे कि इरेशनल है कि इरेशनल है, तो वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर उसका कोई वैल्यू दिया है तो फिर उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके आधार पे आप उसे डिसाइड करोगे कि रेशनल है कि इरेशनल है। बात समझ गए ना। देखो मैंने इधर साइड में भाग भी दिया था, ये नीचे देख लो भाग दिया था ना, जो आया था 1428 जो भी है वगैरह वगैरह। देखो भाग देने के बाद यहाँ 1 तक गया था, और 1 के बाद में क्या है नीचे देखो 1 आ गया ना, और जब हमने शुरू किया था तो यहाँ भी 1 आया था,
मतलब भाई यहाँ से घटाया था तो वो नहीं आया था ना, यानी कहने का मतलब फिर से वही कहानी शुरू हो रही थी यहाँ पे आके, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यानी वही नंबर क्या होंगे, रिपीट चलेंगे। अब चलो आगे देखो, अगला बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है भैया, समतुल्य परमीय संख्या। ये खतरनाक है नहीं, आप लोग इसे बना दिए हो। यानी इक्वालेंट क्या बोलेंगे इसे, इक्वालेंट रेशनल नंबर। ये क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। आप इसमें पढ़े होंगे समतुल्य भिन्न, हाँ, तो चाहे समतुल्य भिन्न बोलो या समतुल्य परमीय संख्या बोलो, मतलब एक है होता है, हाँ, क्योंकि जो भिन्न होती है ना लगभग वो सभी परमीय संख्याएं होती हैं। लेकिन अब ये नहीं कि हाँ सब होती हैं। देखो यहाँ पे जैसे अगर मैंने लिख दिया 3/7, तो ये एक भिन्न भी है, फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है। अगर कहा जाए इसका समतुल्य यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ तो क्या करोगे, आप कोई एक नंबर लोगे, उससे दोनों मल्टीपल कर दोगे ऊपर नीचे, तो इससे एक और नया फ्रैक्शन हमें मिलेगा। 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14 मिलेगा ना। हेयर 3/7 इज इक्वलेंट टू 6/14, यानी यहाँ पर जो 3/7 है वो 6/14 के बराबर है। बराबर तो नहीं कह सकते हो, समतुल्य है, बराबर नहीं है, समतुल्य है। समतुल्य है का मतलब क्या है, ये इसका बच्चा है, समझ गए कि नहीं, मतलब कि इनके जो पापा हैं ये हैं, डैडी हैं। कैसे, देखो अब आपने ये तो सुना होगा ना कि भाई बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही तो निकला है। ये आपने सुना जोक कि नहीं। तो बस वैसे कहने का मतलब ये समझ लो कि जितने भी लड़के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, पिताजी के माध्यम से ही पैदा होते हैं, उन्हीं से होते हैं, यानी क्या हैं, उन्हीं की संतान है। तो ये जो मैं कहने वाला हूँ यहाँ पर आपको घुमा फिरा करके, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 2 7 14, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर मिल जाएगा। बोलो मिल गया कि नहीं, ये मिल गया इससे ना, समझ गए। तो क्या है ये, आप तरीका समझ गए। इसकी आप चाहे जितनी समतुल्य भिन्न निकाल लो, अनंत। मान लो कि आपसे कोई क्वेश्चन करता है 3/7 का समतुल्य भिन्न बताओ, और आपने बता दिया 6/14। आपका साथी है वो क्या किया, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लिया ज़्यादा, और उसने इसमें 5 से गुणा कर दिया। अब वो बता रहा है कि 3×5 = 15, 7×5 = 35। अब वो बता रहा नहीं 6/14 तो आप बता रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ 15/35 होगा। तो आप कहोगे हैं मतलब इसका गलत है, मैं बेवकूफ़ हूँ का, मतलब कौन बेवकूफ़ है, किसका गलत है। तो आप कोई बेवकूफ़ नहीं, दोनों सही है, दोनों का सही है। यानी आप चाहो तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, 2 से कर लो, 8 से कर लो, 10 से कर लो, जिससे तुम्हारा मन करे उससे कर लो, समझ गए ना। तो ये होती है समतुल्य भिन्न। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात एकदम मतलब ईंट मिट्टी की तरह बैठ गई होगी कि भैया गुणा कर लोगे तो समतुल्य भिन्न मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं भाग करके भी समतुल्य भिन्न निकाली जाती है। समतुल्य का मतलब समझो, इक्वालिएंट। इक्वालेंट यहाँ पे लिखा ना, मुझे इंग्लिश तो नहीं आती लेकिन मैं लिखा हूँ आपको समझने के लिए। हाँ, इक्वालेंट फ्रैक्शन देखो क्या होता है ये। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप काहे बताते हो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। भाई मुझे शर्म नहीं लगती है, मतलब एक प्रकार से मैं बेशरम हूँ। हाँ, अब मतलब वो मत समझ लेना बेशरम का मतलब, यानी आपके अंदर जो कमी है ना आप उसे छुपाइए नहीं, आप खुद भूल जाओगे। अगर खुद भूल जाओगे तो दूर नहीं होगी, इसलिए आप उसे याद दिलाते रहो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत आ जाता है। देखो इधर, लेकिन जो इस तरह की प्रॉब्लम है उसको बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अब आपको मैथ नहीं आती, नहीं बताओगे तो कैसे आएगी। देखो हाँ, भाग करके भी ये बनता है कैसे, बहुत ही ध्यान से देखो, ईमानदारी से देखोगे तो ठीक है, नहीं तो देखने को तो बहुत लोग बहुत कुछ देखते हैं ना। देखो जैसे 14/28 लिखूँगा तो कहोगे नहीं काटने के लिए लिख दियो। अब इसकी मैं इक्वलेंट फ्रैक्शन बोलूँ इसकी, तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो। आप इसे 7/13 भी लिख सकते हो। यानी भैया ये समझ लो कि जो 7/13 है इसकी समतुल्य भिन्न ये 14/26 भी है। बात समझ में आई ना। यानी समतुल्य भिन्न निकालने के लिए हम भाग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ गुणा करें। क्यों? क्योंकि हम इससे फिर से ये ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखो हम इसमें 2 से गुणा कर दो, दोनों में 2 से मल्टीपल कर दो, ये 14/26 आ गया। देखो फिर से आ गया ना, मतलब इससे ये उससे वो, समझ गए ना। बात समझ में आ रही। इसे केमिस्ट्री में बोलते हैं फिजिक्स
फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं ना, केमिकल रिएक्शन एक होता है, एक फिजिकल रिएक्शन होता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात आ गई तो। फिजिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो क्रिया हुई है ना उससे अगली क्रिया फिर से हो जाए। मतलब ऐसे होता है ना, आप अगर पढ़े होगे 12th में साइंस वगैरह तो ऐसे कैसे बनता है यार, ये इधर को आ रहा है, ये इधर को, ऐसे ही होता है ना, इधर से इधर। देखो ये कब होता है ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि एग्जाम्पल दूध से दही बनाना, दही से दूध बनाना, तो आप कहोगे हैं एकदम बेवकूफ़ बना रहे, इसका मतलब दूध से दही तो बन जाएगी लेकिन दही से दूध कहाँ बनेगा, तो नहीं बनेगा, सही बात है। लेकिन अगर मैं कोई और ऐसे एग्जाम्पल बात करूँ, जैसे मान लो मैंने शरबत बनाया, उसे क्या बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में बोलते होंगे, जैसे चीनी घोल लिया पानी में, उसमें नींबू डाल दिया तो क्या बना, चीनी तो घुल गई, वो एक पेय पदार्थ बन गया एक प्रकार से ना। लोग भाई भारत देश में जो गांव देहात के लोग जानते होंगे, शहर वाले पता नहीं जानते कि नहीं जानते। लेकिन अगर आप उसको पानी को सुखा दो अच्छे से, तो आप चीनी उसमें से प्राप्त कर सकते हो कि नहीं, मतलब पकाओगे अच्छे से। अगर आपने चीनी अच्छी डाला है, मतलब 1 आध किलो आधा किलो बनाया है कुछ, 1 आध बाल्टी 2 4 10 लीटर, तब बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप 1 गिलास बना लिए तो उसमें चीनी निकालोगे, गर्मा के चीनी निकलेगी। हाँ, तो यानी उसमें से क्या है, आप फिर से वो चीज़ पा सकते हो ना दोबारा। और ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिसमें से आप पा सकते हो। जैसे आप एक काम कर सकते हो, हाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, आप सोच के बताना, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल समझ लो, थोड़ा सा रुक जाओ, बता रहा हूँ। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, नमक घोल सकते हो, याद आ गया, सबसे आसान और सबसे सस्ता, गरीबों के घर में भी होता है नमक। नमक आप पानी में घोल लो, 1 किलो नमक घोल लो 2 लीटर पानी में, तो क्या बन जाएगा, एक पदार्थ बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सुखाओगे फिर से, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, तो फिर से आप उस नमक को प्राप्त कर सकते हो। मतलब एक बार तो आपने नमक को घोला था, कुछ नया चीज़ बन गया था, लेकिन फिर सुखा के आप नमक पा सकते हो। तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन ही बोलते हैं ना शायद, आप बताना, भौतिक क्रियाएं जिन्हें बोलते हैं। तो फिलहाल हमारा कहने का ये मतलब था यहाँ पर कि हमने 14/26 से 7/13 लाया था, और 7/13 से फिर से 14/26 आ गया, यानी ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है। हाँ, नोट कर लो, यह बात आप समझ गए होंगे। समतुल्य भिन्न क्या होती हैं, आप भाग करके या गुणा करके दोनों दशा में प्राप्त कर सकते हो। कुछ छात्र पूछते हैं भैया ये बगल में क्या रखे हो डिब्बा जैसे, तो ये क्या है, ये यूट्यूब के द्वारा दिया गया एक सिल्वर अवार्ड है। इसको मैं बार बार दिखाता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं, फिर कमेंट में कोई बता नहीं पाता है कि सर उधर जो रखा था क्या है। ये यूट्यूब की तरफ से उसको दिया जाता है जो भी क्रिएटर या जो भी चैनल हैं जो अच्छा काम करते हैं, और मतलब 1 लाख उनके सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं उसके बाद मिलता है। अब तो 2 लाख होने वाला, ये लगभग साल भर हो गया आया, बहुत दिन से आया हुआ है। अभी तक ये अलमारी में बंद था, लेकिन फिर एक दिन हमारे एक मित्र ने मतलब इसको देखने की इच्छा जताई, तो उन्होंने कहा इसको बंद करके काहे रखे हो, अब ये जिस माध्यम से आया इसको यहाँ पे दिखाया करो बच्चों को। तो मैंने कहा चलो टेबल पे रख देते हैं, तो ठीक है, सुबह शाम कभी देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, है ना। ये यूएस से आता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका से आता है, क्योंकि यूट्यूब जो कंपनी है ना ये अमेरिका की है, गूगल जो है वो भी अमेरिका का है, व्हाट्सअप भी अमेरिका का है। यार बड़ी शर्म की बात है कि हमारे यहाँ की कोई ऐसी बड़ी कंपनी क्यों नहीं है। इसको लिख लीजिए, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने भी जीवन में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसी कोई बड़ी कंपनी बनाएंगे, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं ना, अवश्य बनाएंगे। आप में वो शक्ति है, बस आप ट्राई करिए, आगे बढ़िए, कोशिश करिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो अगला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। मानक रूप बहुत ही आसान है यार, बड़ा मज़ेदार है ये, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड मतलब होता है हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आपने देखा होगा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला ax² + bx + c होता है ना, वैसे क्या होता है, जैसे इंसान का एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक स्ट्रक्चरल रूप। जैसे इंसान का एक स्ट्रक्चर होता है कि इंसान के 2 आँख होती है, 1 नाक होता है, 1 मुंह होता है, 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है। लेकिन कोई ऐसा इंसान देखो जिसके 5 हाथ होता है, नहीं देखे हो ना, मतलब वो इंसान नहीं होता, शैतान होता। फिर ऐसे समझोगे ना, या फिर भगवान होता है, हाँ कुछ भी समझो, लेकिन इंसान नहीं होता है। और आपने कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी का भी स्ट्रक्चर देखा होगा, वो कैसे होते हैं ना। तो इन सब का क्या है, एक स्ट्रक्चर रूप है। अगर उस रूप में आ रहा तो आप कहेंगे क्या है, वो इंसान है। लेकिन अगर उसके जो है यहाँ पे क्या पूँछ निकल गई मुंह से बड़ी सी, यहाँ से लटका है खूब बड़ा सा, तो क्या कहोगे, वो इंसान नहीं है। फिर अगर उसके सिर में सींग निकल गया तो क्या कहोगे, इंसान है नहीं ना। तो उसी तरह से क्या होता है, इसका मानक रूप का नंबर का जो भी है उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यानी जैसे कहते हैं ना, कोई भी इंसान चाहे जहाँ चला जाए दुनिया में, कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए, लेकिन अपने घर लौट के आता है ना। तो बस वैसे ही ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो गया, लेकिन इसको क्या करते हैं, अपने घर लौटाते हैं। कैसे, देखो कहने का ये मतलब है, यहाँ पर समझो, हमारा मतलब कोई और मत लेना, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सीधा सीधा एक आसान तरीका समझ लो,
इन दोनों नंबर का HCF निकालोगे। HCF हमेशा 2 अंक का निकलता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 18 और 24 का HCF बताओ, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए, बड़ी से बड़ी संख्या तो 6 होगा। 6 3 18, 6 4 24 ना, 6 3 18, 6 4 24 होगा ना। तो यानी इनको HCF से भाग दे दो, मासा से भाग दे दो, जो आएगा वही क्या है, स्टैंडर्ड रूप है। यानी 18/24 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 3/4 है। समझ गए? यानी HCF एक बार निकल जाएगा, दोबारा हिरगाफ लागे कतई ये संख्या कटने वाली नहीं है। ये हिरगाफ लागे का मतलब जान रहे हो, दादी जी हमारी बोलती थी, हिरगाफ लागे का मतलब ये होता है देसी भाषा में कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो बदलने वाला नहीं है। हाँ, समझ लो, पुरानी लैंग्वेज है लेकिन याद किए रहोगे ना, आगे अच्छा लगेगा। ये हो गया ना। इसको क्या करोगे, ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यही होगा जो लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये किसी से भी कटने वाला नहीं है। कोई ऐसी नंबर नहीं जो इसको डिवाइड कर दे और इसमें कोई चेंजिंग हो जाए। हाँ, 1 से डिवाइड होगा फिर भी यही आएगा। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसकी बात करें, इसका HCF निकालोगे 12 3 36, 12 2 24, तो 3/2 क्या है, 36/24 का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है ना। कितना आसान, मैथ बहुत आसान है यार, बस आप केवल अपने दिल में बसा लो कि मैथ आसान है। लेकिन आपके दिमाग में तो एक चीज़ बैठ गया कि मैथ जो है बहुत काटने वाला विषय है, तो फिर काटता ही रहेगा हमेशा ये, कभी इससे सुखी नहीं रहोगे, कभी आप प्रसन्न नहीं रहोगे। आगे चलो, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने का बड़ा आसान तरीका समझ लो आराम से, प्यार से। अगर इसको आप 2 से काटोगे ना यार, अगर आप चाहो स्टैंडर्ड फॉर्म हम निकालें अपने तरीके से, तो 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, और 2 से काटोगे तो 36 आएगा। इसको फिर से आपको काटना पड़ेगा 2 से, तो आप देखोगे 27 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2 से काटोगे 18 आएगा ना, 18 2 36 ना। फिर इसको काटना पड़ेगा, तो क्या करोगे, 3 से काटोगे 3 9 27 और 3 6 18। अभी इतने में बस नहीं, फिर काटना पड़ेगा, तो क्या होगा, 3 3 9, 3 2 6। इतना बार काटते काटते तुम बुढ़ा जाएंगे वैसे ही ना। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले दोनों का HCF निकालोगे। HCF निकाल के उससे काटोगे, एक बार में कट जाए, 18 बार ना काटना पड़े। यानी क्या करोगे बच्चा, इसको LCM करोगे इसका, तो आप जानते हो 12 आएगा। 12 6 72 और 12 9 108। लेकिन 12 पे काम नहीं चलने वाला, 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। क्या होगा आप बताओ, 24 3 72 होता है ना। इनका HCF 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। तो 18 से काटोगे, आप जानते हो 18 36, 18 3 54, 18 4 72, 36 आएगा। हाँ, 36 आएगा ना। 36 दूना कितना होगा, आप बताओ जल्दी से। 18 आएगा, 36 आएगा, 36 आएगा। तो 36 दूना कितना होता है, 72, और 36 3 108, यानी कितना आया, 36। तो आप इसे किससे काटोगे, 36 से काटोगे, एक ही बार में कट जाए, नहीं तो 18 बार ना काटना पड़े। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप सभी इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब